हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्लाउड कोड में। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं और यह कितने टाइप के होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स का उपयोग किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए किया जाता है। यह वैल्यू को राइट साइड से लेफ्ट साइड में असाइन करता है। एग्जाम्पल में एक वेरिएबल ए लिए है जिसके इक्वल 5 लिए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम 5 वैल्यू वेरिएबल ए को असाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में एक वेरिएबल बी लिए है जिसके इक्वल वेरिएबल ए है। इसका मतलब यह हुआ कि हम वेरिएबल ए की वैल्यू वेरिएबल बी को असाइन कर रहे हैं। इसमें राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड में असाइन कर रहे हैं। ऊपर वेरिएबल ए की वैल्यू 5 है और वेरिएबल बी इक्वल टू वेरिएबल ए है, इसलिए वेरिएबल बी की वैल्यू 5 होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर 6 टाइप के होते हैं। फर्स्ट, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। इसे सिंगल इक्वल टू से डिनोट करते हैं या राइट साइड वैल्यू को लेफ्ट साइड में असाइन करता है। एग्जाम्पल में हमने c इक्वल टू a प्लस बी लिया है। इसका मतलब यह है कि a प्लस बी की जो वैल्यू आएगा वो c को असाइन हो जाएगा, मतलब कि वो वैल्यू c की वैल्यू हो जाएगा। सेकंड, एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इसे प्लस इक्वल टू से डिनोट किया जाता है या राइट साइड ऑपरेंड और लेफ्ट साइड ऑपरेंड दोनों को ऐड करके जो वैल्यू आता है उस वैल्यू को लेफ्ट साइड ऑपरेंड को असाइन कर देता है। एग्जाम्पल में c प्लस इक्वल टू a, इसे हम c इक्वल टू c प्लस a लिख सकते हैं। थर्ड, सबट्रैक्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इसे माइनस इक्वल टू से डिनोट किया जाता है या लेफ्ट साइड ऑपरेंड में से राइट साइड ऑपरेंड को माइनस करके जो वैल्यू आता है उस वैल्यू को लेफ्ट साइड ऑपरेंड को असाइन कर देता है। एग्जाम्पल में c माइनस इक्वल टू a, इसे हम c इक्वल टू c माइनस a लिख सकते हैं। फोर्थ, मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इसे मल्टीप्लाई इक्वल टू से डिनोट किया जाता है या लेफ्ट साइड ऑपरेंड में राइट साइड ऑपरेंड का मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आता है उस वैल्यू को लेफ्ट साइड ऑपरेंड को असाइन कर देता है। एग्जाम्पल में c मल्टीप्लाई इक्वल टू a, इसे हम c इक्वल टू c मल्टीप्लाई a लिख सकते हैं। फिफ्थ, डिवाइड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इसे डिवाइड इक्वल टू से डिनोट किया जाता है या लेफ्ट साइड ऑपरेंड में से राइट साइड ऑपरेंड का डिवाइड करके जो वैल्यू आता है उस वैल्यू को लेफ्ट साइड ऑपरेंड को असाइन कर देता है। एग्जाम्पल में c डिवाइड इक्वल टू a, इसे हम c इक्वल टू c डिवाइड a लिख सकते हैं। सिक्स, मॉड्यूलस एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इसे मॉड्यूलस इक्वल टू से डिनोट किया जाता है या लेफ्ट साइड ऑपरेंड में से राइट साइड ऑपरेंड का मॉड्यूलस करके जो वैल्यू आता है उस वैल्यू को लेफ्ट साइड ऑपरेंड को असाइन कर देता है। एग्जाम्पल में c मॉड्यूलस इक्वल टू a, इसे हम c इक्वल टू c मॉड्यूलस a लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम असाइनमेंट ऑपरेटर पे C प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम में हमने दो वेरिएबल लिया है जिसमें वेरिएबल a इक्वल टू 21 लिया है और वेरिएबल c को हमने इनिशियलाइज किया है। नेक्स्ट में c इक्वल टू a किया है। इस प्रकार सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके a की वैल्यू c को असाइन किया है। नेक्स्ट में हमने c इक्वल टू 21 लिया है, उसके बाद c प्लस इक्वल टू a किया है। इस प्रकार ऐड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके c को वैल्यू असाइन किया है। नेक्स्ट में हमने c इक्वल टू 25 लिया है, उसके बाद c सबट्रैक्ट इक्वल टू a किया है। इस प्रकार सबट्रैक्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके c को वैल्यू असाइन किया है। नेक्स्ट में हमने c इक्वल टू 3 लिया है, उसके बाद c मल्टीप्लाई इक्वल टू a किया है। इस प्रकार मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके c को वैल्यू असाइन किया है। नेक्स्ट में हमने c इक्वल टू 42 लिया है, उसके बाद c डिवाइड इक्वल टू a किया है। इस प्रकार डिवाइड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके c को वैल्यू असाइन किया है। नेक्स्ट में हमने c इक्वल टू 200 लिया है, उसके बाद c मॉड्यूलस इक्वल टू a किया है। इस प्रकार मॉड्यूलस
एंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके सी को वैल्यू असाइन किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है और ये कितने टाइप के होते हैं।